हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कुछ टाइम बीत चुका है और कोई नया अनबॉक्सिंग या ओवरव्यू वीडियो क्यों नहीं आ रहा। 2024 का जनवरी और फरवरी दोनों महीना खत्म हो चुका है और क्या ये 2 महीने में मैं आप सबको दिखाने लायक कुछ खास कॉमिक्स खरीदा नहीं क्या? Well, that's not the case. Actually, on the contrary, बहुत ज्यादा कॉमिक्स खरीदा गया है। It's gonna be a long and entertaining video. So yeah, here are those comics. So yeah, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इनका ओवरव्यू। So we'll start it off with Persepolis. ईरान और मार्क्सिज्म का एक बहुत ही बढ़िया कहानी है दोस्तों, एंड इट इज़ क्रिटिकली अक्लेम्ड। इसके ऊपर एक आई थिंक 2D एनिमेटेड मोशन फिल्म भी बना है। सो या, दिस हैड टू बी देयर इन माय कलेक्शन एंड आई विल बी रीडिंग इट वेरी सून। नेक्स्ट देयर इज अ मांगा दैट गोज बाय द नेम ऑफ ऑल यू नीड इज किल। इसके ऊपर बेस्ड एक ग्राफिक नॉवल भी बना था और एक मूवी भी बना था जहां पर टॉम क्रूज वाज फीचर्ड एज द लीड एक्टर, and I think the name of the movie was Age of Tomorrow. Sci-fi genre का मांगा है दोस्तों, and it's pretty popular and pretty epic. बहुत ही ज़्यादा एक्शन पैक्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है। It's about getting stuck in a time loop and a very horrifying one at that. So yeah, इसको भी कलेक्शन में शामिल कर ही लिया दोस्तों। नेक्स्ट सबके कॉमिक्स। सोनी सबका जो चैनल है उसके ऊपर बेस्ड कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर है ये कॉमिक्स। आर्ट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार है। इट्स कार्टूनी बट द कलरिंग इज प्रीटी वेल डन। सो या, इट लुक्ड इंटरेस्टिंग एंड आई गॉट दिस। नेक्स्ट विक्रम भाई से खरीदा था बोन वॉल्यूम 8 ट्रेजर हंटर्स, और इसी के साथ मेरा बोन सीरीज हो जाता है कंप्लीट एंड नाउ आई विल बी एबल टू रीड इट इन वन गो। सो या, cheers to me for completing this long series. Then we have an Indian comics because yeah, देसी कॉमिक्स को फीचर करना बनता है दोस्तों। So this is महात्मा from Gravity Comics. गौतम बुद्धा के ऊपर बेस्ड एक कॉमिक है, सुपर हीरो जॉनरा है। आर्ट स्टाइल ठीक ठाक है, चलेगा, एंड बहुत पुराना कॉमिक्स है दोस्तों। सो इसको भी कलेक्शन में शामिल कर ही लिया दोस्तों। देन वी हैव मॉन्स्टर, ग्राफिक नॉवेल। इसके ऊपर बेस्ड भी शायद एक एडेप्टेशन हुआ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स या कहाँ पर, बट या, इट्स अबाउट a teenager who is being prosecuted for armed robbery and there is some underlying sub stories. I mean multiple award winning था ये ग्राफिक नॉवेल्स, उसी लिहाज से खरीदा। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है नहीं, बट या, इसको अमेजन से खरीदा था। एंड यहाँ पर आप जो भी कॉमिक्स देख रहे हैं दोस्तों, ये कुछ डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स हो, अमेजन हो, फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के सेलर्स, सो वेराइटी ऑफ सोर्सेज से इनको कलेक्ट किया गया है। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू कि अप्रॉक्सीमेटली कितना अमाउंट खर्चा गया है इन सारे कॉमिक्स को खरीदने के पीछे पिछले 2 महीने में। सो दिस इज मेटादेसी कॉमिक्स ग्राउंड जीरो, अनदर इंडियन कॉमिक्स। ये लोग भी कुछ एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे थे और इनके कुछ कॉमिक्स ऑलरेडी है मेरे पास। आई थिंक ये किशन जी का एक वेबसाइट है दैट गोज बाय द नेम ऑफ डोट डील्स आई गेस। सो वहाँ से मैं इनको परचेज किया था। अनदर वन इज काली ओरिजिन्स। इसका कवर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ये भी उसी वेबसाइट से खरीदा गया था, बट इसका इनसाइड आर्ट वर्क वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग एज कम्पेयर टू द कवर आर्ट। सो एज यू कैन सी, कवर बहुत ही गजब का बना था। देन आई हैव सम कैम्पफायर ग्राफिक नॉवेल्स दैट आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम विक्रम भाई। सो विक्रम ठाकुर भी एक बहुत ही बेहतरीन सेलर है, उनसे मैं काफ़ी टाइम से कॉमिक्स खरीदता आ रहा हूँ। ये रहा द राइट ब्रदर्स, बढ़िया आर्टवर्क है दोस्तों, इट्स क्लीन एंड क्रिस्प। ये रहा दे चेंज द वर्ल्ड, एडिसन, टेस्ला एंड बेल। स्पॉट यूवी का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। सो 3 रियल लाइफ लेजेंडरी कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है ये ग्राफिक नॉवल, एंड दैट्स अमेजिंग। ये रहा एब्राहम लिंकन फ्रॉम द लॉग केबिन टू द व्हाइट हाउस, बढ़िया आर्टवर्क है दोस्तों। So campfire graphic novels never disappoints, and yeah, this looks very promising as well. Then another graphic novel from IDW Publishing that goes by the name of Dread Gods. So भगवान के ऊपर based एक graphic novel है, not Hindu gods obviously, but yeah, gods fighting and monsters and blood and gore and violence. So I had to get this.
एंड जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टोरी का तो पता नहीं, लेकिन आर्ट वर्क तो बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है इसमें. प्रीटी डोप, isn't it? Then the Max issue half. So ये इंटरेस्टिंग लगा, और इसका जो ये कवर है, कवर में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो ट्रीटमेंट मिला है इसको एक कलेक्टर्स आइटम बना देता है दोस्तों, और इसीलिए से इसको मैं ख़रीदा था. इसमें अगर स्टोरी का बात किया जाए महज 8-9 पेजेस ही हैं. सो या इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग टू हैव इन वंस कलेक्शन. देन द लास्ट टॉर्कियन, टीवीएस का एक स्कूटी का प्रोमो कॉमिक्स है ये. सो इसको मैं काफ़ी टाइम से इधर उधर बिकते हुए दिख रहा था और सोचा कि ले लिया जाए. देन आई हैव एवेंजर्स स्ट्राइक फाइल इशू नंबर 1, बैग्ड एंड बोर्डेड, बहुत पुराना विंटेज कॉमिक्स है. एंड आई हैव जंप मैगजीन का एक इशू. सो दिस इज द 11th इशू फ्रॉम द फर्स्ट वॉल्यूम, एंड जंप मैगजीन वॉज डूइंग सम अमेजिंग वर्क्स बैक देन. आई मीन कुछ 10 साल पहले ही ये लोग ग्राउंड ब्रेकिंग काम कर रहे थे. ये रहा दक्ष. दक्ष इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम निहोडो मीडिया, एंड आई होप कि इसको रिप्रिंट किया जाए. दक्ष, बाटू गाइडेन, रावास इंसिडेंट, ये सबको वापस प्रिंट में लाना बहुत ज़रूरी है. दीज आर क्वालिटी कंटेंट गाइस. ये रहा सैंडोदा, अ वेरी फनी कैरेक्टर रिटन बाय नन अदर देन शमीक दासगुप्ता. इसके ऊपर बेस्ड एक बंगाली शॉर्ट फिल्म भी है दोस्तों, विच इज़ जस्ट एज फनी एज दिस कॉमिक इज़. सो या जंप मैगजीन नेवर फेल्स टू इम्प्रेस मी. और बस 2 ही इश्यूज बाकी है, उसके बाद मेरा जंप मैगजीन का कलेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों. देन आई हैव प्रियाज सीरीज. सो ये रहा प्रियाज मिरर और ये रहा प्रियाज शक्ति. सो यहाँ पर जो वुमन के अगेंस्ट में जो वायलेंस हो रही है उसके बारे में है ये सीरीज. दिस इज फॉर वुमन एम्पावरमेंट एंड स्टफ्स लाइक दैट. वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव मैसेजेस हैज बीन रेडिएटेड इन दिस ग्राफिक नॉवेल्स. और इसमें शायद 3-4 कॉमिक्स है. मेरे पास ये 2 है फिलहाल, एंड दोनों ही आई थिंक फेसबुक के किसी सेलर से मैं खरीदा था. सो आर्ट वर्क है, इट्स डिसेंट. एंड लेट मी सी द आर्ट वर्क इन दिस वन. हिंदुइज्म का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर दिखा गया है. बाकी तो दोस्तों इसको पढ़ने के बाद ही मुझे पता चलेगा. नेक्स्ट कुछ राज कॉमिक्स बट बेस्ड ऑन इंडियन आर्मी. आई थिंक ऑल ऑफ दिस हैज बीन ड्रॉन बाय हेमंत कुमार. अयोध्या के शूरवीर है ये, एंड दीज आर ऑल बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज. सो या देयर इज दैट. आर्ट स्टाइल से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं हेमंत कुमार जी का है. और ये आई थिंक राज कॉमिक्स का जो टीम था वहीं ये लोग प्रिंट आउट करते थे. आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दैट. ये रहा दिलेर दिव्यांशु. दीज आर सम वेरी रेयर स्टफ्स. ये रहा धीर धर्मेंद्र. सो ऐसे काफ़ी सारा इंडियन आर्मी के ऊपर बेस्ड कॉमिक्स निकाला गया था, एंड मेरे पास फिलहाल ये 3 है. नेक्स्ट एंड वर्स द चोजन वन वॉल्यूम 1. ये ग्राफिक नॉवल दोस्तों रिसेंटली पब्लिश्ड है. आई थिंक कुछ साउथ इंडियन पॉलिटिशियंस इनके क्रिएटिव्स में शामिल हैं, एंड कुछ दिनों से सोशल मीडिया में मैं देख रहा था इनका थोड़ा प्रचार प्रसार होते हुए, तो मैं इसको खरीद लिया. एंड दिस इज हाउ द आर्ट वर्क लुक्स लाइक. साई-फाई कंसेप्ट लग रहा है दोस्तों, इंटरेस्टिंग है. आर्ट वर्क स्ट्रिक्टली डिसेंट, थोड़ा फोटोशॉप AI वाला फील आ रहा है, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर. या लुक्स गुड इनफ, चलेगा. लेट मी सी, टू बी कंटिन्यूड तो होगा शायद. जी हाँ दोस्तों, सो कहानी ख़त्म नहीं होता है. देयर इज़ अ चंक ऑफ रीडिंग मटेरियल. MRP 1,500 का है, लेकिन आई थिंक 600 रुपये में आपको मिल जाएगा इधर उधर ये. नेक्स्ट द एडवेंचर्स ऑफ रिया, द कोबरा पोस्ट अफेयर. ये भी एक इंडियन कॉमिक्स है, लेकिन इसका आर्ट स्टाइल मुझे टिंटिन का बहुत याद दिलाया, और इसका पैनलिंग भी बहुत हद तक वैसा ही है, यूरोपियन कॉमिक्स जैसा. सो या इट लुक्ड इंटरेस्टिंग एंड आई गॉट इट. नेक्स्ट वाल ई. ये तो आप देखे ही होंगे आप में से बहुत लोग. इसका एक एनिमेटेड मूवी था, एंड द एनिमेशन वॉज प्रिटी गुड. सो ये सब मैं विक्रम ठाकुर जी से खरीदा हूँ. आर्ट वर्क लुक्स नीट. अनदर डिज्नी का मूवी बेस्ड ग्राफिक नॉवल रैटेट्यूली. इसका भी आर्ट वर्क बहुत ही मस्त लग रहा है दोस्तों. या हु डज नॉट रिमेंबर दिस गाय. सुपर. नेक्स्ट किशन जी के वेबसाइट से खरीदा गया एक और कॉमिक्स, मिल्क एंड क्विकीज. 5 शॉर्ट स्टोरीज है इसके अंदर. कुछ अच्छे हैं, कुछ थोड़े बिलो एवरेज टाइप के भी हैं. सो इट्स अ मिक्स्ड बैग, बट या आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट. एंड नेक्स्ट देयर इज स्पॉन वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 13 तक.
सो ये कुल मिलाकर बहुत भारी पड़ा है मेरे पॉकेट पर, बट इट वॉज वर्थ नॉनदलेस एज स्पॉन इज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम इमेज कॉमिक्स, इफ नॉट माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर। सो ये एज अ सेट बिक रहा था और इसको मैं ले लिया बिकॉज मुझे प्राइस डिसेंट लगा। तो मैं आपको बस पहला और आखिरी वॉल्यूम का दिखाऊंगा आर्टवर्क। सो ये रहा फर्स्ट वॉल्यूम का आर्टवर्क फ्रॉम द फर्स्ट 5-6 इश्यूज, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि 13 वॉल्यूम्स के अंदर कितना ट्रांजिशन हुआ है। आई मीन 70-80 इश्यूज़ के बाद आर्टवर्क में कितना परिवर्तन आया है। ये रहा पहला वॉल्यूम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10th one looks dope, 11th, 12th एंड द 13th one। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा वॉल्यूम्स और निकल चुका है, लेकिन इतना ही अवेलेबल था। सो लेट मी शो यू सम ऑफ द इनसाइड आर्ट वर्क्स फ्रॉम द 13th वॉल्यूम। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, कलरिंग थोड़ा और प्रोफाउंड हुआ है, आर्ट स्टाइल भी और निखर कर आया है दोस्तों। द डिटेलिंग्स आर अमेजिंग, डैम। I love the artwork in most of the image comic graphic novels and comic books. So yeah, आप देख ही सकते हैं कि कितना हटके है और कितना lucrative भी है उसके साथ साथ। ऐसा नहीं कि it's unappealing or anything like that. It's pretty damn attractive. So yeah, ये गया स्पॉन का एक बहुत ही बड़ा हॉल। And we are almost done with 1/3 of the comic book haul. So काफ़ी कंटेंट अभी आप देख चुके हैं, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो ज़रूर से कीजिए इसको लाइक। एंड लेट्स कंटिन्यू विथ बर्जर्कर वॉल्यूम 1। ये अमेजन से ख़रीदा था, लगभग 500 रुपये का पड़ा था ये। क्यानो रीव्स इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी है, और आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द राइटर इफ नॉट द मेन राइटर ऑफ दिस सीरीज़। 3 वॉल्यूम्स का है शायद ये सीरीज़। ये रहा उसका पहला वॉल्यूम, एक्शन पैक्ड है दोस्तों, एंड आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट जितने लोगों ने ही इसे पढ़े हैं दे हैव ऑल रिकमेंडेड इट, सो आई गॉट दिस एनीवे एंड द डील वाज टू हार्ड टू मिस। देन आई हैव डेयरडेविल नो फियर वॉल्यूम 1 है ये, रिटन बाय चिप जार्ट्स की। और आई थिंक वॉल्यूम 2 में अपना ललित शर्मा जी का काम भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बट पहले मैं वॉल्यूम 1 पढ़ लूँ। इसका भी डील बहुत ही गजब का था, लगभग 550-600 रुपये में मैं इसको ख़रीदा था अमेजन सर। सो आर्ट वर्क लुक्स डोप एंड या hopefully the story is as well. Next, House of M. इसका तो मैं omnibus खरीदने जा रहा था, but that would have been even heavier on my pocket, so I stuck with this main storyline वाला trade paperback। कुछ 920-30 रुपये का पड़ा था ये। So ये सीरीज भी critically acclaimed है। WandaVision का जो वेब सीरीज है that is loosely based on the plot line of this mini series. So yeah, artwork is amazing and लोगों का कहना है कि कहानी भी एटलीस्ट वेब सीरीज से तो अच्छा ही है। सो लेट्स सी। देन आई हैव हेलबॉय यूनिवर्स एसेंशियल्स BPRD। इसका ये धजिया उड़ चुका है तो इट्स विल गो फॉर अ रिटर्न। इसको मैं पढ़ चुका है दोस्तों, इट्स ओके। हेलबॉय इज एन इंटरेस्टिंग यूनिवर्स एंड आई लव ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट माइक मिग्नोला हैज डन, ऑल्दो आई डू नॉट लाइक हिज आर्ट स्टाइल, बट यहाँ पर वो आर्टिस्ट नहीं है, वहाँ पर वो राइटर है। सो या चलता है। Then I have Hellboy Weird Tales. So there are a bunch of short stories in this. Mike Mignola is the main writer, but there are various artists who have worked in this one. So आपका जो variety of taste मिलता रहेगा, that will be very refreshing for you. ये भी एक बहुत ही बढ़िया डील में आई थिंक 800-900 रुपये में मुझे मिल गया था। I don't remember exactly, but as I said, by the end of this video, मैं सबका एक प्राइस लिस्ट बनाकर अप्रॉक्सीमेट अमाउंट दिखा दूंगा कि कितने का मुझे पड़ा है ये सारा कॉमिक्स पिछले 2 महीने में। और उसके बाद मुझे बहुत जुडिशियसली मार्च महीने में खरीदारी करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे ही अगर स्पेंड करता रहा तो सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। देन आई हैव नाइटविंग लीपिंग इनटू द लाइट, रिकमेंडेड बाय सौरभ कतौकी भाई, एंड दिस वाज प्रीटी अमेजिंग। आर्ट स्टाइल बहुत ही बढ़िया, वेरी नीट एंड क्रिस्प। कहानी भी बहुत एंगेजिंग है, देयर इज अ प्लॉट ट्विस्ट बाय द एंड ऑफ इट। अब तक शायद 3-4 वॉल्यूम्स निकल चुका है, कहानी अभी शुरू ही हुआ है, but I love the way this story is moving forward. So yeah, highly recommended. Next, Batman the New 52 लगभग खत्म हो रहा है ये 2 वॉल्यूम्स के साथ, वॉल्यूम 6 एंड वॉल्यूम 9। आई थिंक अगर इसके बाद मैं बैटमैन द लास्ट नाइट ऑन अर्थ अगर खरीद लिया तो ये सीरीज मेरे लिए कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। सो हियर इज सम ऑफ द आर्ट वर्क्स। ग्रेवियर्ड शिफ्ट है आई गेस ये, या, एंड दिस इज ब्लूम, ग्रेग कपूलो का बेहतरीन आर्ट स्टाइल।
एंड स्कॉट स्नाइडर का क्या ही कहना इस सीरीज के साथ, तो वो सुपर पॉपुलर बन ही गए थे एंड दिस सीरीज spearheaded so much more for DC Comics. Next we have Wonder Woman Black and Gold. So बस ब्लैक एंड गोल्डन कलर ही यूज किया गया है थ्रू आउट द होल कॉमिक बुक. देयर आर मल्टीपल स्टोरीज. आई लव द कवर आर्ट्स इन दिस वंस. मैं दिखाता हूँ आपको बीच बीच में अगर मुझे कुछ दिख जाए तो. लेट मी सी. ब्यूटिफुल इजंट इट. सो या चलिए पढ़कर बताता हूँ कि कैसा है ये. कुछ 600-650 रुपये में मुझे मिल गया था. देयर इज अ लॉट ऑफ रीडिंग मटेरियल इन दिस वन. नेक्स्ट डिसीज्ड. ये पढ़ना बाकी है बिकॉज आई वॉन्ट टू रीड द एंटायरिटी ऑफ द रन इन वन गो. सो ये रहा उसका पहला वॉल्यूम इन ट्रेड पेपरबैक फॉर्मेट. सुपर पॉपुलर, सुपर हाइप्ड एंड या आई एम वेरी मच ईगर टू रीड दिस. ये कुछ 750-800 रुपये में मुझे मिला था अमेजन से. सो बढ़िया डील था और बढ़िया डील के चलते हुए बढ़िया कॉमिक्स खरीदना कंपलसरी है दोस्तों. नेक्स्ट बैटमैन ईगो एंड अदर टेल्स, अनदर कॉमिक बुक फ्रॉम Amazon. Darwin Cook being the main creator. As he has written and illustrated most of it. Next, Blackest Night Saga. So ये है main trade paperback and this is from the DC Essentials edition I guess. So इसको खरीदना बनता था. बहुत टाइम से ग्रीन लैंटर्न का ये ग्राफिक नॉवल मेरा विश लिस्ट में पड़ा हुआ था. Another critically acclaimed graphic novel and I hope कि यही पढ़ने से मुझे स्टोरी का एक वेग आइडिया तो हो जाएगा. I don't want to go for all the 3 omniverses or the Blackest Night Saga omniverse. Because to be honest, Green Lantern is not that favorite of mine कि मैं इतना कुछ पढ़ पाऊँ या इतना कुछ इन्वेस्ट कर पाऊँ इस कैरेक्टर के पीछे. So I went ahead and got this one. Let me finish reading this and see कि if those omnibuys will be worth purchasing or not. उसके बाद है I Am Batman Volume 1. Another purchase from Amazon. कुछ 700-750 में मिल गया ये हार्ड कवर. This is what it looks like under the dust jacket. तो जॉन रिडली का जो बैटमैन है उसी का ये एक कंटिन्यूएशन है आई गेस. आर्ट लुक्स डिसेंट. इट्स प्रीटी गुड एक्चुअली. सो या देयर वी गो. इसके बाद है डीसी वर्सेस वैम्पायर्स वॉल्यूम 1. फटाफट मैं कर रहा हूँ इनका ओवरव्यू. 2 वॉल्यूम का है ये सीरीज. पहला वॉल्यूम पढ़कर मुझे काफ़ी मज़ा आया दोस्तों. ऑल्दो द स्टोरी हैज़ मेनी लूप होल्स बट अगर आप अपना दिमाग थोड़ा साइड करके कैरेक्टर्स से थोड़ा लॉजिक वॉजिक ये सब हटाकर इसको बस मज़े के लिए पढ़ना चाहोगे तो ही आपको अच्छा लगेगा. वरना अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर इतना सारा एरर्स आपको दिखेगा, इतना सारा कैरेक्टर्स आपको दिखेगा हु आर आउट ऑफ कैरेक्टर कि आपका रीडिंग एक्सपीरियंस का मज़ा थोड़ा किरकिरा तो हो सकता है. अदरवाइज इट वाज अ फन रीड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग द सेकंड वॉल्यूम टू सी वेयर द स्टोरी गोज. ये शायद मैं एक बड़ा स्पॉइलर दे दिया, आई डोंट नो. चलिए आगे बढ़ते हैं. द डार्क नाइट रिटर्न्स द गोल्डन चाइल्ड के साथ. फ्रैंक मिलर का द डार्क नाइट रिटर्न सीरीज का ये आई थिंक 4th एंड फाइनल पार्ट है. लेट मी ओपन दिस अप. सो ये कॉमिक को भी थोड़ा बहुत बैशिंग मिला था. देयर वर मिक्स्ड रिव्यूज एंड मोस्टली नेगेटिव वंस एट दैट. जो 4 पार्ट्स निकला था डार्क नाइट रिटर्न्स वॉज क्रिटिकली एक्लेम्ड, वेरी वेल रिसीव्ड. डार्क नाइट स्ट्राइक्स अगेन वॉज अ फॉलो अप जिसको बहुत ज़्यादा बैशिंग मिला था. देन 3rd वॉल्यूम का नाम था द डार्क नाइट रिटर्न्स मास्टर रेस जो फिर से थोड़ा रिडीम किया इस सीरीज़ को. एंड देन वी हैव दिस वन द गोल्डन चाइल्ड जो फिर से थोड़ा बदनाम कर दिया इस सीरीज़ को. सो एनीवे देयर वी गो. और अब आ रहा है एक तगड़ा वाला ओमनिबस बैटमैन बाय ग्रांट मॉरिसन वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 3 मेरे पास पहले से ही था और ये कुछ 3,500 रुपये में मुझे मिला तो आई वेंट अहेड एंड गॉट दिस वन. सो या इसके बारे में और अलग से क्या ही कहना. आई थिंक आई विल बी कलेक्टिंग ऑल द 3 वॉल्यूम्स. ऑब्वियसली 2nd और 3rd खरीद चुका हूँ तो पहला ओमनिबस भी खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा अब. और इसमें बहुत सारे ऐसे ग्राफिक नॉवेल्स और बैटमैन का जो कॉमिक्स है critically acclaimed वो सारे collected है written by Grant Morrison obviously. So it will be a fun read when I will start reading this in its entirety. So yeah, there it is. And then we have Avatar The High Ground because let me be very honest, I'm a big fan of this franchise so I went ahead and got this one.
इसमें टोटल 3 वॉल्यूम्स का कंटेंट है, 3 in 1 है ये। लव द आर्ट वर्क, होपफुली आई लव द स्टोरी एज वेल। ये ओवरसाइज्ड लाइब्रेरी एडिशन में है, सो या इट इज बिगर देन इवन द ओमनीबस, and omnibus is just as big as deluxe edition, and deluxe editions and omnibus are bigger than standard sized hardcovers, so you can understand how big this library edition of Dark Horse Comics is actually. Yeah, there we go. So guys, यही था आज का ओवरव्यू। फटाफट मैं आप सबका अटेंशन स्पैन को हैम्पर ना करते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमिक्स हो सके दिखा दिया। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो टुडे, एंड इफ यू हैव, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।